क्या अमेठी को स्मृति ईरानी ने अकेला छोड़ दिया? घर सूना, ऑफिस सुनसान, कुछ कहानी कह रहा है। क्या अमेठी को अकेला छोड़ दिया ईरानी ने? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2019 की वो घटना जिसे कांग्रेस को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया और बीजेपी का टेम्परामेंट जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया था। आप जानते हैं कि राजनीति में सिंबॉलिक का बड़ा महत्व होता है और जिसने मुद्दा सेट कर दिया तो अगले 5 साल तक वो उसे भुनाता रहता है, और यही बीजेपी ने किया। मोदी शाह ने 2019 में ऐसे मोहरों को सेट किया कि कांग्रेस चाहकर भी कुछ ना कर सकी और अगले 5 साल तक बीजेपी लीड लेती रही। और इसका कारण था कांग्रेस का गढ़ अमेठी जीत लेना, क्योंकि ये कारनामा किया नरेंद्र मोदी की खास स्मृति ईरानी ने और इसका फायदा भी मिला। जब जीत कर आई तो मंत्री बन गई, बीजेपी के हर प्रोग्राम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही। लेकिन 2024 आया और स्मृति ईरानी फिर अमेठी में मैदान में उतरी तो हार गई और हराया राहुल गांधी के खास किशोरी लाल ने। कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी शाह को बता दिया कि हमारा कार्यकाल भी आपके दिग्गज को हरा सकता है, और हार के बाद से मोदी शाह ईरानी को ऐसे भूले कि अब उनकी राजनीति की चर्चा कम होने लगी है और हर जगह से साइड लाइन ही दिख रही है। ऐसे में अब एक बार फिर उनके घर अमेठी की बात हो रही है। आप जानते हैं कि अमेठी की जनता को विश्वास दिलाने के लिए ईरानी ने मैदान मबई गांव में एक घर खरीदा था। फिर उस घर को बड़े धूमधाम से बनाया गया और अमेठी से वादा किया गया कि अब अमेठी से रिश्ता नहीं टूटेगा। लेकिन अब अमेठी का ईरानी का घर भूत बंगला बन गया है। खेतों के बीच बना घर सूना दिखता है। बीजेपी के कार्यकर्ता दीदी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद से वो कभी अमेठी आई ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों से नहीं मिलते थे, इसलिए हार गए। दैनिक भास्कर ने अमेठी जाकर स्मृति ईरानी के घर की पड़ताल की और एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की। भास्कर की माने तो स्मृति के घर में सिर्फ केयर टेकर ध्रुवराज रहते हैं। ध्रुवराज की माने तो चुनाव के वक्त 1 महीना यहीं थी, रिजल्ट आने के बाद नहीं आई। हमें लगा था महाकुंभ में आएंगी, तब यहाँ भी आएंगी। दीदी को अच्छा लगे इसलिए फूलों वाले पौधे पहले से लगा दिए थे ताकि जब तक वे आए फूल खिलने लगे। लेकिन आती नहीं है और लग रहा है कि नहीं आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि केयर टेकर क्यों ये कह रहा है। ईरानी काफी दिनों तक दिल्ली में राजनीतिक जगह तलाशती रही, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिली और अब तो लग रहा है कि ईरानी का राजनीतिक सितारा गर्दिश ही नहीं खत्म हो चुका है। जब दिल्ली चुनाव हो रहा था तो हल्ला हुआ कि ईरानी को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। फिर राजधानी की राजनीति में उनकी संभावित भूमिका को लेकर पार्टी यूनिट की हलचल बढ़ गई थी। दिल्ली में जन्मी और यहीं पर पली बढ़ी ईरानी को काम मिला और काम था दिल्ली में 14 जिला यूनिट में से 7 के सदस्यता अभियान की देखरेख करना। काम तो बखूबी हुआ, लेकिन आखिरकार चुनाव में उनका योगदान नहीं मिला और अब तो चुनाव बाद पार्टी नेता सक्रिय है, लेकिन स्मृति ईरानी अभी भी बीजेपी में अदृश्य है। इसी को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही है कि आखिर अमेठी छोड़ दिया है क्या, दिल्ली छोड़ दिया है क्या, तो अब कहाँ है और क्या कर रही हैं।